मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन साउंड्स लाइक इंजेक्शन, रिजेक्शन साउंड्स लाइक इंजेक्शन, जिसमें दोनों में ही बराबर दर्द होता है। लेकिन इंजेक्शन का दर्द जब तक है जब तक वो लग नहीं जाता, और रिजेक्शन का दर्द जब तक है होने के पहले का भी डर है और होने के बाद तो फटी जाती है। दिमाग, बुद्धि, हाँ यार बहुत गंदे सोच है आप लोगों की, है ना। तो रिजेक्शन के दोनों डर हैं। पहला डर है कि डर है अरे हो ना जाए, हो ना जाए, और जब रिजेक्शन मिल गया तब क्या एक अलग ही रोना है कि ओ माय गॉड रिजेक्शन मिल गया, अब इससे बाहर कैसे आए। इंजेक्शन का दर्द क्या है, जब तक नहीं लग रहा तब तक डर, लग गया दर्द खत्म, समाप्ति। लेकिन इंजेक्शन में भी दर्द होता है, हाथ ना अभी सबके वैक्सीन लगी होगी, दर्द होता होगा ना, हुआ होगा ना एक दो दिन, तो दोनों में सिमिलैरिटी है। लेकिन आज मैं इंजेक्शन की नहीं, सिर्फ रिजेक्शन की ही बात करने वाला हूँ। रिजेक्शन में क्या होता है, मोहब्बत में किसको किसको यहाँ रिजेक्शन मिला हुआ होगा, बहुत होंगे जिनको यहाँ पे मोहब्बत में रिजेक्शन मिला होगा। और उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। रिजेक्शन से बाहर निकलने का तो सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, लेकिन रिजेक्शन कहाँ से आया पहले ये जान लेते हैं। रिजेक्शन का सोर्स ऑफ रिजेक्शन क्या है ना, सोर्स ऑफ रिजेक्शन क्या है। कभी भी एक बात नोटिस करी आपने, कभी भी आपको खुद से रिजेक्शन मिला है, ये नोटिस करा है आपने, ये चीज नोटिस करी है आपने कि कभी भी खुद को रिजेक्ट कर दिया हो कि रिजेक्टेड, नहीं ना, नहीं करा ना। तो रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है नोटिस करिए आप, किसी सामने वाले पर्सन से आ रहा है। हम कोई चीज को अप्रोच कर रहे हैं, रिजेक्शन, कोई चीज को प्रपोज कर रहे हो, रिजेक्शन। तो रिजेक्शन किसी सामने वाली पार्टी से आ रहा है, कि सामने वाले पर्सन से आ रहा है, कि सामने वाली थिंग से आ रहा है, थिंग से आ रहा है। जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा, जैसा आपको लगा वैसा उस लड़की को नहीं लगा, तभी तो रिजेक्शन मिला। जैसा आपको लगा उस लड़की को देख के, वैसा उस लड़की को तुमको देख के नहीं लगा, तभी तो रिजेक्शन मिला। तो रिजेक्शन हमें ये पता चल रहा है कि सामने वाले पर्सन से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। पहले ये चीज हमको क्लियर हो गई, किसी सामने वाले से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं मालूम है, अब हम रिजेक्शन को लेके बैठ गए, या फिर रिजेक्शन को लेके गुस्सा है, क्या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको घंटा फर्क पड़ रहा है उसको तुम्हारे ठुकरा के मेरा प्यार देखने से। नहीं समझे, समझाते हैं। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब वो उसने हमको रिजेक्ट इसलिए करा है क्योंकि हम उसके लायक नहीं, मैं तेरे काबिल हूं या मैं तेरे काबिल नहीं, है ना। बॉलीवुड वालों ने बहुत मरा के रखी है अपनी, बहुत रुलाते हैं साले, है ना। नहीं है, सिंगल है वो भी, उनको भी रुलाते हैं साले। चलो उनको गाली बाद में देंगे, पहले आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए रिजेक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि आप इक्वल नहीं हैं। समझिएगा, आप एक वेटिंग मशीन में बैठे हुए हैं, एक साइड आप बैठे हुए, आपका वेट है 75 kg और आप बैठे हुए हैं, आप नहीं हटेंगे। अब आपके ही सेम वेट का ही पर्सन अगर बैठेगा तभी वो इक्वल होगा। और अगर आपसे ओवर वेट आया तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, आपसे अंडर वेट आया तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। आपसे ओवर वेट रिजेक्ट, आपसे अंडर वेट रिजेक्ट। कौन इक्वल बैठेगा, जो आपके वेट के बराबर होगा। अब जैसे वेट के बराबर होगा वैसे ही रिजेक्शन में भी जो सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है तो उसको ये लग रहा है कि हमारा एक कंपैटिबल रिलेशनशिप नहीं होगा इससे ये है, उसके माइंड में ये चल रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं जिससे हम उसके लायक बन जाए। हम लोग ये काम करते हैं जिससे हम उसके लायक बन जाए, और वो हमको घंटा भाव नहीं देती है या फिर देता है, मान लेते हैं। लड़कियों को तो पता नहीं, लेकिन लड़कों के साथ ये बहुत होता है ना। तो घंटा भाव नहीं मिलता है, और हम उसी भीड़ में भाग रहे हैं, हम उसी उसमें भाग रहे हैं जिससे देखना है कि
वो हमको भाव दे दे। हम अपने अंदर चेंजमेंट कर रहे हैं उसके लिए, अपने लिए नहीं। हम चेंजमेंट अपने अंदर कर रहे हैं उसके लिए, सामने वाले के लिए। यही एग्जांपल लेते हैं वेट वाला। 75 किलो के आप हैं, है ना। अब 10 दिन बाद फिर से वेटिंग होगी। एक लड़का तो सोचा कि उसका 75 kg, मैं 74 है, हम 1 किलो अपना वजन बढ़ा के इसके बराबर आने की कोशिश करेंगे। अब आपने उस हफ्ते ज़्यादा खा लिया या फिर लूज मोशन हो गया, कम खाया आपने, आपका वेट 1 किलो घट गया या फिर 1 किलो बढ़ गया। तो उसने क्या करा, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी खाने की, लेकिन आपके वेट आपके वेट आने के बराबर के लिए उसने कितनी मेहनत करी, भर भर के खा लिया। अब इससे क्या होने वाला है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि उसने खाया कि नहीं खाया, लेकिन फर्क तो उसको पड़ा ना, उसकी बॉडी को तो फर्क पड़ा। आपके लूज मोशन हो गया, फिर आपने ज्यादा खा लिया 10 दिन में, जिससे आपका वेट बढ़ गया, घट गया, तो आप बैठ गए। क्योंकि आप तो कंसिस्टेंट है कि हम तो बैठेंगे, सामने वाला जो भी बैठ गया हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपके चक्कर में किसी ने अपने अंदर बदलाव लाया है, आपके चक्कर में कोई अपने अंदर बदलाव लाया है, उसने ज़्यादा खा लिया ताकि 75 किलो का वेट हो जाए उसका। लेकिन क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा, ये बताएं, क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा इससे आपको। वैसे ही सामने वाला पर्सन है, आप अपने अंदर चेंजमेंट ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं अपने अंदर चेंजमेंट? किसी सामने वाले के लिए अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। और जब अपने अंदर किसी सामने वाले के लिए बदलाव लाएंगे तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या? उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे क्या, आप अपने अंदर चेंजमेंट ना ला, अपने अंदर बेटरमेंट ना ला, अपने अंदर इंप्रूवमेंट ना ला। क्यों नहीं लाना है भाई? काबिल बनना है, लेकिन उसके लिए नहीं, खुद के लिए। अगर वेट जो उसने अपना 1 किलो बढ़ाया था, अगर उसको मालूम होता क्यों बढ़ा रहा है मैं 1 किलो, क्यों बढ़ा रहा है मैं 1 किलो, और उसके लिए अगर वो 1 किलो अपने लिए बढ़ाता कि मेरा वेट कम है, मैं अपने लिए 1 किलो बढ़ाता, पुट ऑन करता हूँ अपना वेट 1 किलो, जिससे मेरी मसल्स अच्छी दिखने लगेंगी, मेरी बॉडी अच्छी लगेगी, मेरा पॉस्चर अच्छा हो जाएगा, तो क्या पता वो एक स्ट्रैटेजी से काम करता। लेकिन उसने आपके लिए 1 किलो वजन बढ़ाया तो उसने इतना फैटी फूड खा लिया जिससे उसको ही प्रॉब्लम हो गई है। अब उसने अपने अंदर चेंजमेंट क्यों लाया? आपके लिए अपने अंदर उसने क्या लाया है? चेंजमेंट, बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट लाया कि हम आपकी तरफ 75 किलो का वजन कर लेते हैं। लेकिन उसने इसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं करी जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, और क्या पता अब उसका वेट कम हो जाए, लूज मोशन हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन उससे आपको थोड़ी फर्क पड़ रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही सेम चीजें जब आप किसी के लिए कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या करना है मालूम है? अपने लिए करना। ये चीज सोचें, रिजेक्शन कोई सामने वाला आपको दे रहा है क्योंकि वो आपको अपने काबिल नहीं समझ रहा है, और आप ये सोच सोच के दुखी हो रहे हो कि मैं उसके काबिल नहीं हूं, मैं उसके काबिल नहीं हूं, मैं उसके काबिल नहीं हूं। ये सोच सोच के क्या हो रहा हो? परेशान हो रहा हो कि मैं उसके काबिल नहीं हूं। ये सोच के ही परेशान हो रहे हो। तो भाई उसके काबिल बनने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट लाएं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पॉस्चर खराब है, उस लड़की ने इसलिए हमको रिजेक्ट कर दिया, तो भाई पॉस्चर अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्यों करना है? अपने लिए करो ना। क्यों करना? अपने लिए करो कि यार अगर मैं अपना पॉस्चर अच्छा करूँगा तो मेरी फिजिक अच्छी हो जाएगी, मेरा पॉस्चर अच्छा दिखने लगेगा, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी पर्सनैलिटी बिल्डअप होगी। अपने लिए करोगे तो एक ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन होगी, ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। ये बॉलीवुड वालों की तरह नहीं, टुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अबे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इंतकाम देखने के लिए, है ना? तो उसके पीछे भागना बंद करो। अपने अंदर इंप्रूवमेंट अगर लाना चाहते हो, और रिजेक्शन से डरना क्यों है भाई? हाँ, रिजेक्शन से इरिटेशन क्यों है भाई तुमको? अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्यों रो रहे हो? क्यों इतना परेशान हो? पहले मैं बहुत परेशान था, हाँ, तो अब तुम क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो? हम भी पहले अपने मोटापे से बहुत परेशान थे, तो हमने पतले होने की सोची ही नहीं। हमने सोचा हम इसमें खुश रह लेंगे, क्योंकि पहले लोग हमको रिजेक्ट करते थे, एक अलग देखते थे, सोसाइटी से अलग देखते थे। अबे मोटा लड़का जा रहा है, तो अलग देखते थे। हम अपना बता रहे हैं, हमें भी रिजेक्शन मिला है, अबे मोटा लड़का जा रहा है, तो उस वक्त हमें भी रिजेक्शन से दर्द होता था। पहले मैं बहुत लाचार और मोटा परेशान था, फिर मैंने अपने खुद से प्यार करना शुरू करा।
अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाया, अपने अंदर बेटरमेंट लाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए, उनके लिए नहीं। अब किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझको मोटा बोल दे, और मुझको अगर कोई मोटा बोलता तो मुझको फर्क नहीं पड़ता है, मामा मिया, मुझको फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे आपको भी करना है क्या, फर्क नहीं पड़ना चाहिए खुद को फर्क पड़े खुद के चक्कर में, किसी सामने वाले चक्कर में नहीं। खुद को रिजेक्शन मिले खुद के चक्कर में, किसी सामने वाले चक्कर में नहीं। आपको ये चीज नोटिस करनी है, कभी किसी और के लिए काबिल ना बनो, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, खुद के काबिल हो कि नहीं ये देखो। उसके काबिल बनने के चक्कर में भागोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको पहली चीज फर्क नहीं पड़ रहा है, और क्या पता वो ऊपर हो गई, या पता वो नीचे हो गई हो। अपने अंदर बेटरमेंट ला, अपने अंदर चेंजमेंट करो, खुद के लिए करो। हाँ, खुद से प्यार करना सीखो यार, खुद से क्यों प्यार नहीं है तुमको। हाँ, ऊपर वाले ने बड़ी कीमती चीज हम लोग को दी यार, ऑक्सीजन, सांस ले पा रहे हो, हम खड़े होकर कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं, तो सबसे लकी तो हम ही है यार। अभी आप लोग घर बैठे, डेटा है आपके पास, वीडियो देख पा रहे हो, स्मार्ट मोबाइल है, किसी और को देखो क्या पता उसके पास नहीं है। तो क्यों फालतू के रिजेक्शन से अपने आप को लाचार बेबस समझ रहे हो। हाँ, आप लाचार और बेबस नहीं हो, आप समझ रहे हो तो आपको लग रहा है। समझना रोको ना, नहीं बनने का लाचार और बेबस अपने को। अपन बहुत ताकतवर है, बी ए स्ट्रांग मैन ब्रो, स्ट्रांग मैन। हाँ, अपने अंदर बेटरमेंट लाओ, अपने लिए लाओ। उसको क्या उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, खुद के अंदर फर्क लाओ, अपने अंदर बेटरमेंट लाओ, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। बस मैं छोटा सा एग्जांपल लेके यही समझाना चाह रहा था। इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन और रिजेक्शन मैंने बोला था पहले, याद रखा आपने उसको। इंजेक्शन, रिजेक्शन साउंड्स लाइक इंजेक्शन। इंजेक्शन हम किसी और के लिए थोड़ी लगवा रहे हैं। अभी चल रहा है वैक्सीनेशन चल रहा है, तो हम लोग कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतिन, फाइजर, ये सब अभी वैक्सीन अगर हम लोग अपने अंदर लगवा रहे हैं तो क्यों लगवा रहे हैं कि किसी सामने वालों को फर्क पड़े, नहीं, अपने बचाव के लिए लगवा रहे हैं ना। हम सेफ रहें इसलिए लगवा रहे हैं ना, इसीलिए तो हम उसका दर्द सह रहे हैं, इसीलिए तो हम 12 घंटे बाद बुखार आता है तो फिर आराम हमको मिल जाता है, इसीलिए तो अब एक सेफ महसूस कर रहे हैं ना हम लोग जब वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहा ना। तो रिजेक्शन साउंड्स लाइक इंजेक्शन, तो वाई हम रिजेक्शन किसी और के लिए क्यों सह रहे हैं। रिजेक्शन में हम खुद से सह लेते हैं ना, खुद के लिए काम कर लेते हैं ना, खुद को इंप्रूव करते हैं खुद के लिए, किसी और के लिए क्यों, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन खुद को फर्क पड़ रहा है। तो अगर खुद को फर्क पड़ रहा है तो अपने लिए फर्क पड़ना चाहिए, किसी सामने वाले के लिए नहीं। जैसे मेरे साथ हुआ, पहले मैं मोटा, बेबस और बहुत लाचार था, अभी मैं मोटा हूं लेकिन बेबस और लाचार नहीं हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि बेबस और लाचार को हमें सामने वाला नहीं टैग लगाता है, हम लोग खुद ही टैग लगाते हैं अपने ऊपर, तो वो टैग हटा दें। बस इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उनको भी लग रहा हो वो बेबस और लाचार हों, क्या पता वो भी कोशिश कर रहा हूँ मैं तेरे काबिल हूँ या मैं तेरे काबिल नहीं, क्या पता उनका दिल भी किसी पे आ गया हो। हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उनको भी क्या पता लग रहा हो, क्योंकि उस लड़की को सेम वैसा ना लगा। तो उन अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और आज में जिए, आज के मजे लें। थैंक यू।